वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल ख्याल को खुश रखे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे और मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूलियाँ लिए हैं मैंने 1 किलो। जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से मूलियाँ ले लें, कम या ज़्यादा। तो मूलियाँ मैं आपको ये पका के और इसकी रोटियां बना के दिखाऊंगी। पहले मैंने आपको कच्ची मूली की रोटी बनाना सिखाई थी, तो आज इस मूलियों की मैं इसको पकाऊंगी और पका के फिर मैं दिखाऊंगी रोटी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको छील लें और धो लें और इसको ग्रेट कर लें। तो ग्रेटर की मदद से इसको इस तरह ग्रेट कर लें। तो जब ये सारी ग्रेट हो जाएंगी तो फिर इसका तरीक़ाकार बताऊंगी कि इसको कैसे पकाते हैं। तो ये पका के अगर आप इस तरह रोटियां खाएंगे ना, आपके पेट में बिल्कुल भी गैस नहीं होगी और बहुत मज़ेदार जायकेदार ये मूलियां बनती हैं। और ये देखें, मूलियां सारी मैंने ग्रेट कर ली हैं। इनका पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं निकालना, ऐसे ही हम चूल्हे पे इसको पका लेंगे पतीले में डाल के। और देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें डाला है मैंने ऑयल। ऑयल डाल दें आप 3 टेबल स्पून। तो ये ऑयल में आप पकाएंगे ना तो यकीन करें बहुत अच्छी सी बनेगी, शाइनिंग वाली। और इसमें सारी मूलियां हम डाल देंगे। मूलियों में मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, ना नमक ना मिर्च और ना ही इसको निचोड़ा है। तो इस तरीके से आप इसमें सारी मूलियां डाल दें। तो ये मूलियां डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे नमक। मिर्च डालिए मैंने, सुरख मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून भर के, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और अब इसमें डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और इसमें अब डाल देंगे हम सफ़ेद ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल दें ½ टी स्पून। इस तरीके से आप ये डाल दें और इन सबको हम करेंगे अब मिक्स। तो अच्छी तरह पहले इसको मिक्स कर लें। तो जब ये मिक्स हो जाए तो ये मैंने चूल्हा भी ऑन किया हुआ है और इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, इसको मीडियम फ्लेम पे आपने बनाना है और ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी जले ना। तो इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए ये पानी निकल रहा है इसका, तो ये पानी खुश्क होना चाहिए। तो जब ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। तो अच्छी तरह से इसको आप पका लें और इसको पकाएं इतना कि इसमें आपने चमचा भी नहीं छोड़ना, यानी कि थोड़ी देर को छोड़ना है, ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है। ये बहुत जल्दी लग जाती है मूलियाँ इसमें। और ये देखें आप इसके अंदर, और ये गरम मसाला डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून और पानी तकरीबन इसका खुश्क हो गया है। तो बस गरम मसाला मिक्स करके इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी दौरान ये सारा पानी इसका खुश्क हो जाएगा और ये तकरीबन ठंडी भी हम इसको इसी दौरान कर लेंगे। ये देखें आप, इसकी जो भापें हैं निकल रही हैं, तो इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी। और ये मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया कटा हुआ। धनिया लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। तो जब जैसे ही ठंडा हो जाए तो इसमें डाल दें। और इसमें गरम मसाला तो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो धनिया डाल के इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये आप रात को भी बना के रख सकते हैं। रात को मूलियां पका के इस तरीके से आप रख दें। अगर आप रात को ही मूलियों का मसाला बना के आप रख देंगे ना, तो यकीन करें सुबह बनाने में बहुत आसानी होगी। तो अब क्या करते हैं, हम बना लेंगे पेड़े। तो सबसे पहले आटा डस्ट करेंगे और एक हमने छोटा पेड़ा बनाना है। बहुत छोटा नहीं बनाना और बड़ा भी नहीं बनाना, हमने छोटे से बड़ा बनाना है, मीडियम साइज का। ये देखें ये साइज होना चाहिए, इससे छोटा या इससे बड़ा बिल्कुल भी ना हो। तो दूसरा भी पेड़ा इसी तरीके से हम बना लेंगे और 2 रोटियों की रोटी बनेगी। तो 2 रोटी की जो रोटी बनती है वो बहुत अच्छी सी बन जाती है, यानी कि माशाल्लाह से ना कच्ची ना पक्की और ना छोटी ना बड़ी। तो जितना आपका तवा होगा उस हिसाब से आपकी एक रोटी बन जाएगी और उससे पेट भी भर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मूलियां होंगी। तो नाश्ते में तो बहुत ही बेस्ट है। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाएं और आप जल्दी से फ्री भी हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, रोटी बेल ली है और रोटियों को बेल के हम इसके अंदर मूलियां रखेंगे। और मैं आपको दिखाऊं, ज्यादा मोटी मैंने नहीं बेली है, नॉर्मल बेली है। और दूसरी भी हम इसी तरीके से बेल के दिखाते हैं। तो दोनों रोटियों का एक ही साइज होना चाहिए। और ये देखें दोनों एक ही साइज की हैं। तो जब एक ही साइज की होंगी तो इसमें फिलिंग भी अच्छी सी भरी जाएगी और ये बेली भी जाएंगी।
तो अब क्या करेंगे, इसमें मैं डालूंगी बहुत सारी मूलियां, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ये बाहर निकलेंगी, क्योंकि इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया है। जब इसमें पानी होता है तो यकीन करें रोटी हमारी फट जाती है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और मूलियां बाहर नहीं आएंगी। तो मैं सब तरफ लगाऊंगी, कोनों पे भी बस हल्के हल्के छोड़ दूंगी। अक्सर बच्चे कहते हैं, बल्कि बड़े भी कहते हैं कि कोनों पे तो मूलियां लगती ही नहीं है, ना आलू लगते हैं। और ये देखें कितना सारा मैंने मसाला लगाया है, और इसको पैक कर देंगे फिंगर की मदद से। तो साइडें पहले हम पैक करेंगे, और और फिंगर की मदद से आपने पहले साइडें पैक करनी है और इसकी एयर निकाल दें इस तरह हल्का सा प्रेस करके। जब आप इसकी एयर निकाल देंगे और ये बेलने में आसानी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। और हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएं, और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह पैक करें फिंगर की मदद से। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी हल्की सी निकल रही थी, तो ये देखें दूसरी साइड से भी करेंगे ना तो आपकी रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अब इसको फिंगर की मदद से हल्का हल्का टैप कर लें और इसको हल्के हाथों से प्रेस कर लें। तो जब हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो बस थोड़ा सा हम बेलना इस पे चलाएंगे, इस तरीके से। आपने घुमाना बिल्कुल नहीं है, ऊपर नीचे करना है, ये तरीका होता है। अगर आप घुमाएंगे तो आपकी रोटी खराब हो जाएगी। आपने देखा होगा तंदूर वाले किस तरह बेलते हैं रोटी, वो घुमाते बिल्कुल भी नहीं है और उनकी एकदम परफेक्ट रोटी बनती है। तो दूसरे तरीके से भी आप ऐसे ही करें घुमा के। तो ये देखें गोल रोटी बन गई है, इसको उठा के तवे पे डाल देंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है और ये मैंने तवे पे डाल दी है, और देखें कितना आसान है रोटी बनाना। तो इस तरीके से आप बनाएं, और इसकी साइड चेंज करेंगे। और मैंने साइड चेंज कर दी है, और साइड चेंज करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम घी। तो घी लगा लें या ऑयल लगा लें या देसी घी लगा लें, जो भी आपके पास है आप वो लगा लें। तो इसके ऊपर देसी घी ये लगाएं या बनास्पति घी लगाएं। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ, और आसानी से ये बहुत ही क्रिस्पी पराठा बन जाएगा। तो अब इसकी साइड चेंज करते हैं हम, और ये देखिए मैंने साइड चेंज कर दी है। और दूसरी तरफ से भी, तो दूसरी तरफ से भी घी लगा के हम इसको पका लेंगे, जैसे हम पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको पका लेना है। तो देखते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा सा बन रहा है। अब दूसरे ऊपर इसके ऊपर घी लगा लेते हैं दूसरी साइड पे। तो बस आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। आप जब बनाएंगे तो आपका दिल करेगा और खाने का, और आप फिर अगले दिन खाएंगे, क्योंकि ये और इंजॉय करेंगे अभी खा के। इसके साथ चार हो, चटनी हो, सलाद हो, रायता हो। लेकिन अगर ये कुछ भी ना हो फिर भी इतना मजेदार लगेगा, और सिर्फ एक कप चाय हो तो आप ये खाएं और इंजॉय करें। तो इसी तरीके से आप सब तरह से इसको पका के आप इसको निकाल लें, और आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आप अगर चाहें तो ये लंच टाइम में भी आप लोग खा सकते हैं, दोपहर के खाने में। तो बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ग्रीन चटनी हो हरे धनिए वाली, तो वो भी बहुत मज़ा देती है इसके साथ। और ये मैंने पराठे रेडी कर लिए हैं, और ये देखें इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी रखी है, इसके साथ बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत टेस्टी होती है, और ये दिल करता है कि हम रोज़ाना इसी तरीके का पराठा बना के खाएं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कितना मज़ेदार सा अच्छा सा पराठा बना है, और तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें मूलियाँ कितनी इसके अंदर भरी हुई है। तो खाने का इसका बहुत मज़ा आता है जब मूलियाँ ज़्यादा हों। तो इसी तरह आप मूली के पराठे बनाएं और इंजॉय करें, और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, और फीडबैक में बताना मूली के पराठे कैसे बने हैं। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।